दोस्तों, क्या आप भी योगाभ्यास शुरू करना चाहते हैं मगर आपको समझ में नहीं आ रहा एज ए बिगिनर आपको कौन कौन से आसनों का अभ्यास अभी करना चाहिए और कौन कौन से आसनों का अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए। मैं योगाचार्य हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राणफिट योग वेदा में। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे आसन बताऊंगा जो बिगिनर्स के लिए है। मतलब अगर आप योगाभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो आपको इन सभी आसनों का अभ्यास जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए जानते हैं उन आसनों के बारे में जो आसन आपको स्टार्टिंग में करने चाहिए। सबसे पहले इस प्रकार से जमीन पे दरिया मैट बिछा लेनी है। ठीक है, उस पे आपको घुटनों के बल इस प्रकार से आ जाना है वज्रासन की स्थिति में। यहीं से हम पहले स्टार्ट करते हैं अपनी जो मेजर जॉइंट्स हमारे उनके अभ्यास से। जो हमारे मेजर जॉइंट्स हैं कुछ सूक्ष्म हम करेंगे उनका, जैसे सांस भरते हुए गर्दन को पीछे और लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। जितना हो सकता है उतने धीरे से आपको इसका अभ्यास करना है। सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है तो इसमें आप आगे की ओर ना झुके। इसी में अगला अभ्यास करते हैं। सांस भरते साइड में देखना है, राइट साइड, सांस छोड़ते मध्यम आएंगे, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते मध्यम आएंगे। इसी प्रकार से राइट साइड, सांस छोड़ते मध्य में, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते मध्य में, सांस भरते हुए राइट साइड, सांस छोड़ते मध्यम आएंगे, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते मध्य में। इन सभी सूक्ष्म का अभ्यास आपको बहुत ही धीमे धीमे बहुत ही आराम से करना है। चलते हैं अगले अभ्यास में। इसी में अपनी नेक को सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर पूरा घुमाना है। जब आप पीछे जाएंगे तो सांस भरना है, सांस छोड़ेंगे तो आगे की ओर, सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। सांसों को सामान्य करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। इसी प्रकार से लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए पीछे की ओर। जितना हो सकता है उतने आराम से सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए पीछे की ओर। इसी प्रकार से 5 से 10 बार इसका अभ्यास आप सभी को दोनों डायरेक्शन में करना है। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसमें अगले अभ्यास के बारे में जानते हैं। अपने राइट हैंड को उठाएंगे इस प्रकार से, अपनी हेड के ऊपर इस प्रकार से लगाएंगे और राइट हैंड से प्रेशर लगाना है नेक की ओर। प्रेशर लगाना है पूरा, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दूसरे हाथ से इसी प्रकार से फोर्स लगाना है अंदर की ओर और सिर को अपने बाहर की ओर धकेलना है। इस प्रकार से होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इसके अभ्यास आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, जो आपकी नेक मसल्स है उनको स्ट्रेंथन, उनको मजबूती प्रदान करेगा। चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला के हुए बैठ जाएंगे। करते हैं अगला अभ्यास। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर फैलाना है, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, सांस भरते हुए वापस। इसी प्रकार से साइड में करना है। सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए वापस। अपने दोनों हाथों को शोल्डर से इस प्रकार से रखेंगे और करेंगे शोल्डर रोटेशन। 1, सांस भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करना है, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर मिलाना है, सांस भरते हुए पीछे की ओर लेना है हाथों को, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। इसी प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में सांस छोड़ेंगे, पीछे जाएंगे, सांस भरेंगे, आगे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे, पीछे जाएंगे तो सांस भरेंगे, आगे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे, पीछे जाएंगे तो सांस भरेंगे। चलिए इसी में अगला अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को सामने इस प्रकार से फैला लेंगे, अपनी दोनों मुट्ठी को इस प्रकार से बंद कर लेंगे, अंगूठा अंदर बंद करके, और रिस्ट रोटेशन करेंगे। मनी बंद संचालन का अभ्यास करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, बहुत धीरे धीरे। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार से सांसें सामान्य गति से चलती रहेंगी।
इसमें एक अभ्यास और कर सकते हैं। सांस छोड़ेंगे, उंगली मुट्ठी को बंद करना है, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। करते हैं अगला अभ्यास। इसी में अपने दोनों पैरों को, पंजों को आपस में मिला लेंगे। सांस भरते हुए अपनी ओर खींचने हैं पंजे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर फैलाने हैं। सांस भरते हुए अपनी ओर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। इसी प्रकार से अभ्यास चलता रहेगा इसका। सांस भरते हुए अपनी ओर, होल्ड करेंगे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाएंगे और रोटेट करेंगे। बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे पैरों की मदद से, पैरों के पंजों से बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे, दोनों पंजों को आपस में मिला के। हाँ, इसी प्रकार से कुछ अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। चलते इसमें अगले अभ्यास की ओर। अपने राइट पैर को इस प्रकार से बेंड करेंगे, राइट हैंड को उसको नीचे से निकालेंगे, इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से ग्रैब कर लेंगे, इस प्रकार से पकड़ लेंगे। सांस भरते हुए पैर ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आपका पैर स्टार्टिंग में इसमें स्ट्रेट नहीं होगा, तो कोशिश करें जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक ले आने की कोशिश करें। आपके पैर इतना जा रहा है तो इतने लेकर आए, बट कमर आपको सीधी रखनी है। ऊपर आएंगे तो सांस भरना है, नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ना है। इसी अभ्यास को करते हैं लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नी के नीचे से निकालेंगे इस प्रकार से, इसी प्रकार से राइट हैंड। सांस भरते पैर को ऊपर उठाएंगे, कमर सीधी, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, 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 सांस छोड़ते हुए नीचे। इसका अभ्यास आपको 15 से 20 बार दोनों पैरों के साथ करना है। इन सभी आसनों के अभ्यास से हमारी बॉडी पूरी वार्म हो गई है। चलते हैं मुख्य आसनों की ओर, जिनका अभ्यास हमें निरंतर करना है। दोनों हाथों को इस प्रकार से मैट पे लगा लेंगे, पैर को थोड़ा पीछे करेंगे, सांस भरते ऊपर की ओर देखना है, सांस छोड़ते नीचे की ओर, सांस भरते ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते नीचे की ओर। इस प्रकार से इसका अभ्यास आपको 10 से 15 बार करना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। इस प्रकार से दोनों पैरों को आपस में मिला के खड़े हो जाएंगे, या आप जैसा आपको बैलेंस बनता है उस प्रकार से खड़े हो जाएंगे। थोड़ा गैप भी ले सकते हैं अपने पैरों के बीच में। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हथेली आसमान की ओर, और अपनी बॉडी को ऊपर को स्ट्रेच कर देंगे। करेंगे ताड़ासन का अभ्यास, होल्ड करेंगे इसमें 1 2 3 4 5। वापस सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसमें अगला अभ्यास करेंगे, पैरों के मध्य थोड़ा अंतराल करेंगे, 2 से 2.5 फीट, 2.5 से 3 फीट का अंतराल आप कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुकेंगे, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए वापस। हाथों को सामान्य स्थिति में लाएंगे, यहीं से दोनों हाथ सामने की ओर, पैरों को आपस में मिलाएंगे। करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। सांसों के साथ करना है इसका अभ्यास भी आपको। सामने आएंगे सांस भरना है, पीछे जाएंगे सांस छोड़ना है, सामने आएंगे सांस भरना है, पीछे आएंगे सांस छोड़ना है, सामने आएंगे सांस भरना है, पीछे आएंगे सांस छोड़ना है। करते हैं इसमें अगला अभ्यास वक्षयुकासन। दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे। साइड से हाथ नीचे। चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। दोनों पैरों के मध्य अंतराल करेंगे थोड़ा। करते हैं ऑल्टरनेट टो टच। राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। 1, वापस
2, वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस 6। इसमें सांसों का ध्यान रखना है, ऊपर आएंगे सांस भरना है, नीचे जाएंगे सांस छोड़ना है। सांस भरते वापस, दोनों हाथ सामान्य स्थिति में, नीचे सांसों को सामान्य करेंगे, सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएंगे। 2 से 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। चलिए चलते हैं अगले आसन की ओर। इस प्रकार से जमीन पर लेट जाना है, पीठ के बल। अपने हाथों को अपने पैरों के एडियो के समीप लाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार आप अपनी पैर की एडियो को पकड़ने में सक्षम है तो आप पकड़ सकते हैं। इस प्रकार से हाथों को रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। चलिए करते हैं इसमें अगला अभ्यास। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला देंगे। इस प्रकार से दोनों हाथ हिप्स के बराबर में रखे रहेंगे आपके। सांस भरते हुए अपने पैरों को 30 डिग्री तक उठाना है। करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से पैरों को नीचे लाएंगे। इसका अभ्यास आपको 2 से 3 बार करना है। एक बार फिर से करेंगे इसका अभ्यास। सांसों को सामान्य करेंगे। सांस भरते हुए फिर से अपने पैरों को 30 डिग्री उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। चलिए अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। अपने पैरों के मध्य थोड़ा अंतराल करेंगे इस प्रकार से। इससे ज्यादा आप अपने पैरों के मध्य अंतराल कर सकते हैं तो कर लें। राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करना है इस प्रकार से, लेफ्ट हैंड से राइट लेग को इस प्रकार से। सांसें सामान्य गति से चलती रहेंगी। बीच में आएंगे सांस भरना है, पीछे जाएंगे सांस छोड़ना है। इस प्रकार से इसका अभ्यास आपको 50 से 100 बार तक करना है। शुरू में 20 से 30 बार, और जैसे आप अभ्यास में दृढ़ हो जाओ 30 से 40 और 40 से 80 और 100 बार तक इसका अभ्यास आपको करना है सांसों के साथ। बीच में आएंगे सांस भरना है, पीछे जाएंगे सांस छोड़ना है। बीच में आएंगे सांस भरना है, पीछे जाएंगे सांस छोड़ना है। चलिए करते हैं इसमें अगला अभ्यास, चक्की चालन का अभ्यास। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करेंगे, कोने सीधी फैलाएंगे आगे की ओर। आगे झुकते हुए अपने हाथों को पंजों से आगे की ओर निकाल के लाना है इस प्रकार से। पीछे झुकना है और कोनियां आपकी सीधी रहेंगी। चक्की चालन का अभ्यास। इसी प्रकार से आपको इसका अभ्यास 8 से 10 बार करना है। आगे आएंगे सांस छोड़ना है, पीछे आएंगे सांस भरना है। इसी प्रकार से पीछे जाएंगे सांस भरना है, आगे आएंगे सांस छोड़ना है। चलिए सांसों को सामान्य करेंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे। अब करते हैं बद्धकोणासन का अभ्यास, बटरफ्लाई का अभ्यास। दोनों पैरों को इस प्रकार से मिला लेंगे आपस में, जैसे प्रणाम मुद्रा हम हाथों से लगाते हैं इस प्रकार से। और अपने हाथों से अपने पैरों को इस प्रकार से पकड़ लेंगे और पैरों को अप एंड डाउन करेंगे। सांसें सामान्य गति से चलती रहेंगी, कमर आपकी सीधी। 30 से 40 बार इसका अभ्यास करना है। चलिए अब चलते हैं प्राणायाम के अभ्यास की ओर। अर्ध पद्मासन या फिर पद्मासन या फिर वज्रासन की स्थिति में आप बैठ सकते हैं। कोशिश करें कि आपकी कमर गर्दन सीधी रहे। आप वज्रासन की स्थिति में बैठ सकते हैं इस प्रकार से। दोनों पैरों को पीछे की ओर फोल्ड करते हुए अपने हिप्स के नीचे लाएंगे। आपकी पंजे आपस में मिले रहेंगे और एड़ियां बाहर की ओर, उनके ऊपर आपको बैठना है। इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में बैठ के आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। हो सके तो आप पैरों को क्रॉस करके बैठ सकते हैं, जैसे नॉर्मली पलोथी मार के हम बैठते हैं। ठीक है, चलिए यहीं से करते हैं पहला प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों को इस प्रकार से जान मुद्रा की स्थिति में रखेंगे अपनी थाई के ऊपर, और लंबा गहरा सांस भरना है धीरे धीरे और धीरे से छोड़ना है। सांस भरना है, धीरे से छोड़ना है। लंबा गहरा सांस भरना है, धीरे से छोड़ना है। लंबा गहरा सांस भरना है, धीरे से छोड़ना है। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आपको इसका अभ्यास करना है। और जैसे आप अभ्यास में दृढ़ हो जाए तो 2 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। कोशिश करें
प्राणायाम के अभ्यास के दौरान आपकी आंखें बंद हो। चलते हैं इसमें अगले अभ्यास की ओर, कपालभाति। सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की ओर धकेलना है झटके के साथ। सांस छोड़ेंगे, कुछ इस प्रकार से। आपको सिर्फ सांस छोड़ने पे ध्यान देना है, एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन। बॉडी को हमारी नीड होती है ऑक्सीजन की, तो अपने आप से इनहेल कर लेगी। आपको सिर्फ सांस छोड़ने पे ध्यान देना है झटके के साथ। जैसे आप झटके से सांस बाहर छोड़ते हैं तो ऐसे ही आपका पेट भी अंदर की ओर जाएगा और सामान्य स्थिति में आएंगे। फिर से इसी क्रिया को आपको दोहराना है। 1 सेकंड के अंदर एक स्ट्रोक। एक बार देख लेंगे किस प्रकार से करना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें आपकी बंद हो। सांस छोड़ेंगे झटके से, पेट अंदर जाएगा। सांस छोड़ेंगे झटके से, पेट अंदर जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसका अभ्यास 2 से 3 मिनट तक करना है। और जैसे आप अभ्यास में दृढ़ हो जाओ तो 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर, जो कि हमारा अनुलोम विलोम। अपने हाथ से विष्णु मुद्रा बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अंगूठे को अपने राइट नोस्ट्रिल पर रखेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और राइट से सांस को छोड़ देना है। अब राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, अंगूठे की सहायता से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ देंगे। यही क्रिया हमारी चलती रहेगी कंटिन्यूअस। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास पूर्ण हो जाए तो राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे। सांसों को सामान्य करेंगे, हाथ नीचे। कोशिश करें पूरे अभ्यास के दौरान आप सभी की आंखें बंद हो। और सबसे मेन बात, देखने में हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, तो प्राणायाम के दौरान आपको अपनी आंखें बंद रखनी है। चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर, जो कि हमारा उज्जाई प्राणायाम। उसका अभ्यास करते हैं। सांस को बाहर छोड़ देंगे, चिन्ह को लॉक करेंगे नीचे की ओर और सांस भरते हुए अपनी जो ऑक्सीजन आप इनहेल करेंगे उसको अपने गले से घर्षित करते हुए अंदर की ओर ले जाना है। हो सके तो आपकी उस घर्षण से एक आवाज भी आएगी, कुछ इस प्रकार से। राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसी प्रकार से आपको उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है। एक बार साइड से देख लेंगे किस प्रकार से करना है। लंबा गहरा सांस भरना है और सांस को बाहर छोड़ देना है। चिन लॉक करनी है आपको अपने नीचे इस प्रकार से। यहीं से सांस भरना है। राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ना है। इसी प्रकार से उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास आपको 2 से 3 बार करना है। चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर, जो कि हमारा भ्रामरी प्राणायाम। अपने हाथों से, अंगूठों की मदद से आपके जो कान का उभरा हुआ भाग है, ये वाला भाग, उसके ऊपर रखना है। उसको क्लोज कर लेना है धीरे से, इतना कि आपको बाहर की आवाज ना आए। इतना प्रेशर देना है आपको कि आपकी जो बाहर की आवाज है वो ना आने पाए। इस प्रकार से अपने अंगूठों को बंद करेंगे। आपकी फर्स्ट फिंगर आपके फोरहेड पे, सेकंड फिंगर आपकी आईज पे, थर्ड फिंगर आपकी नोज पे और फोर्थ फिंगर आपकी लिप्स के पास में। लंबा गहरा सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए भंवरे के समान आपको आवाज निकालनी है, कुछ इस प्रकार से। आंखें बंद रखनी है। इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास होता है। इसी प्रकार से आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 2 से 3 बार करना है। चलते हैं आपकी योग अभ्यास के अंतिम चरण में। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे और एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण करना है। सांसों को सामान्य करेंगे। मंत्रोच्चारण के बाद जो हमारे शरीर में वाइब्रेशन उत्पन्न हुई है उसको फील करेंगे।
अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, घर्षित करेंगे। अच्छे से घर्षण करने के बाद अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और हथेली के मध्य में अपनी आंखों को धीरे से खोल देंगे। धन्यवाद करेंगे उस परमपिता परमेश्वर का जिसने हमें बुद्धि दी, हमें मनुष्य शरीर दिया। और धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता का जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारी वीडियो में इस टाइम तक बने रहे, उस चीज़ के लिए आप सभी का धन्यवाद। कोशिश करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में आपको किस चीज़ की कमी है या कुछ आप बताना चाहते हैं हमें, तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर अपनी राय शेयर करें। ठीक कर दीजिए इस वीडियो को उनके साथ जो योगाभ्यास शुरू करना चाहते हैं मगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे कैसे योगाभ्यास को शुरू करें। दोस्तों, इन सभी योगासनों का अभ्यास आपको अपना आप तो करना ही है, साथ में अपने परिवार में, अपनी फैमिली में सभी को करवाना है। फिट रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।